डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और हम लोग बात करेंगे कि ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या है। तो ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ई कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। नॉर्मली जो भी हम लोग कॉमर्स समझते हैं, ट्रेडिंग समझते हैं, खरीदना, हम को भी मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को खरीद करके लाते हैं, ऑफलाइन मोड में हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कमर्शियल एक्टिविटी बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है उसको हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी बोल रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, उसके बिहाफ में हम लोग क्या करते हैं? शॉपकीपर को हम पेमेंट करते हैं, पैसा पे करते हैं। वही चीज़, वही काम अगर हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, अगर हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि हर कुछ कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो आप कोई भी मूवी का टिकट आप बुक करते हो, ट्रेन का टिकट बुक करते हो। आज के समय में आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है आप ऑनलाइन अवेल करते हैं, चाहे बैंक का कोई मनी ट्रांसफ़र करना हो, चेक के लिए ऑर्डर प्लेस करना हो, हर एक्टिविटी को आप ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत, ई कॉमर्स के दायरे में आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें परचेजिंग अ बुक ऑन द इंटरनेट, आप कोई भी सामान चाहे अमेजन से खरीदते हैं या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बुक को ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या हो गया? एक ई कॉमर्स का एक्टिविटी है, ई कॉमर्स का पार्ट है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? कोई भी बुक परचेज करना हो तो आपको शॉप पे जाना होता था। आज आप घर बैठे कहीं से भी, ई कॉमर्स का दायरा ही है। ई कॉमर्स का फीचर हम लोग आगे बात करेंगे। ई कॉमर्स का मतलब ही होता है यूबिक्यूटस, है ना, जो कि एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। आप इसको कहीं से भी, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप किसी भी रिमोट एरिया में हैं, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, और उसमें एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बस ये दो चीज़ है तो आप ई कॉमर्स के माध्यम से आप कहीं भी बैठ करके दुनिया के किसी भी हिस्से से आप सामान को परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो आप कोई भी बुक को अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं, किसी भी मीडियम से, अमेजन से परचेज करते हैं, तो ये एक ई कॉमर्स का एक्टिविटी कहलाएगा। आप आज कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और आपको होटल का रूम बुक करना हो। पहले हम लोग क्या करते थे कि आप किसी भी शहर में आप जा रहे हैं, आप पटना में रहते हैं और आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप जाते हैं, जिस एरिया में होटल सब रहता है वहाँ पे आप जाते हैं, होटल को आप विज़िट करते हैं, उसके कमरा को विज़िट करते हैं, प्राइस को चेक करते हैं, और देन आफ्टर आप रूम को बुक करते हैं। आज के समय में आप पटना में रह करके कोलकाता में रूम को बुक कर सकते हैं, उस रूम को विज़िट कर सकते हैं, उस रूम के बारे में आप देख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन इस रूम को बुक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे bookhotel.com, उसके थ्रू भी hotel.com, उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन होटल को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, आज के समय में कोई भी टिकट हो, चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे एरोप्लेन का टिकट हो, चाहे किसी भी मूवी का टिकट हो, आप बुक माई शो से आप उसको ऑनलाइन टिकट को आप बुक कर सकते हैं। तो ये तमाम जो एक्टिविटी है, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो ई कॉमर्स के दायरे में आता है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो अगर हम एक ब्रीफ में बोला जाए कि व्हाट इज ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और जो भी बाइंग और सेलिंग जो हम लोग ऑफलाइन मोड में कर रहे थे, वही बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी अगर हम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट जो एडवांटेज है
वो है कन्वीनियंस, है ना। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है कन्वीनियंस। ई कॉमर्स इज मोर कन्वीनियंट देन ऑफलाइन मीडियम, है ना। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि आप कहीं से भी बैठ कर करके आप ई कॉमर्स का जो फैसिलिटी है आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। दोनों के लिए कन्वीनियंस है, सेलर के लिए भी कन्वीनियंट है और बायर के लिए भी कन्वीनियंट है। आपको परचेज करना है, ई कॉमर्स क्या है, ये 24/7 अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपका जो शॉप है वो 9 to 5 ओपन है, संडे को क्लोज है, कोई हॉलीडे है तो क्लोज है, ऐसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 24/7 इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट के माध्यम से, चाहे कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको परचेज करना है, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, है ना। आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, कोई शर्ट परचेज करना है, कोई शूज़ परचेज करना है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई डे फिक्स नहीं है कि इस दिन को ही वो वेबसाइट ऑन रहेगा। आप 24/7 आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 1 से 2 दिनों में आपके पास वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो कन्वीनियंट है। और सबसे बड़ी बात है कन्वीनियंट इस मायने में भी है कि सपोज कोई व्यक्ति जॉब करता है, किसी की जॉब है वो 9 बजे 8 बजे घर से निकलता हो, रात में 7 बजे 8 बजे घर पे आता हो और उसको कोई सामान परचेज करना हो, तो अब क्या करना होगा कि उसको 8 बजे रात में मार्केट जाना पड़ेगा। इट माइट पॉसिबल कि उस समय शॉप बंद हो जाती हो, मार्केट बंद हो जाता हो, या उस समय वो इतना थका होगा कि बाहर जाना उसको, है ना, पसंद ना होगा। लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से वो घर बैठे ऑफिस के आने के बाद भी वो परचेजिंग कर सकता है, वो वेबसाइट पर जा सकता है और किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजन के माध्यम से, है ना, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से वो घर बैठे जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हो, जो भी सर्विसेज को अवेल करना चाहता हो, वो सर्विसेज को अवेल कर सकता है। तो ये कन्वीनियंट है, मोर कन्वीनियंट है। दूसरी बात, इंक्रीज्ड सिलेक्शन। इंक्रीज सिलेक्शन का क्या मतलब है कि ई कॉमर्स आपको एक बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम 1 दुकान 2 दुकान 2-3 शॉप को विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद उसमें ही हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है, तो हम 1 2 3 शॉप विजिट करने के बाद वहाँ पे हम प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें प्रोडक्ट पसंद ना आ रहा हो तो हम लौट आते हैं, हम परचेज नहीं करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके पास उस वेबसाइट पर, उस एप्लीकेशन पर बहुत सारा प्रोडक्ट आप एक ही समय देख सकते हैं, उस कैटेगरी में, उस प्राइस में, डिफरेंट प्राइस में बहुत सारा ऑफर जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर एक प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट उस प्राइस के रेंज में, उस कलर के रेंज में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। तो आपके पास सिलेक्शन बढ़ जाता है, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत सारा डिस्काउंट ऑफर है। आप वहाँ पे प्राइस को मैच कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे ये प्राइस है, इस प्लेटफॉर्म पे ये प्राइस है, और जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगता हो, जहाँ पे आपको प्राइस कम लगता हो, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन जो है, ऑप्शन जो है, सिलेक्शन कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है ना, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का ऑप्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज है पोटेंशियली लोअर स्टार्टअप कॉस्ट। ई कॉमर्स व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक वेबसाइट बनवा करके आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और अपने टारगेट कस्टमर जो आपके वेबसाइट पर आएंगे वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आप उनको प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मीडियम में आएंगे, आगे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, जो नॉर्मली ऑफलाइन मोड में जो हम सामान खरीदते हैं, अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक शॉप जो है रेंट पे हायर करना पड़ेगा, या अपना प्लेस होगा तो हो सकता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, उस शॉप को रेंट पर हायर करेंगे। उसके बाद आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, काफ़ी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। आपको जो बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो पे करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो खर्चा है वो तमाम आपको स्टार्टअप, जिस समय आप स्टार्ट करेंगे उस समय से ही आपको पे करने की आवश्यकता होगी।
लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठ करके भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनिशियल वे में एक नॉर्मल सा वेबसाइट बना करके और जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज है, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग आज के समय में, खास करके जब हम कोरोना के बाद के काल को देखते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग जो ई लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी है ना, काफ़ी मार्केट में है। लोग, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, और अभी भी हम जो आपसे बात कन्वे कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है, ई लर्निंग का ही पार्ट है कि आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, एक इंटरनेट के माध्यम से आप एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, बच्चों तक आप एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम लगता है। आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना करके आप उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल सेल्स। इंटरनेशनल सेल्स का मतलब है कि ई कॉमर्स का जो रीच है वो ग्लोबल मार्केट तक है। ई कॉमर्स का जो रीच है वो ग्लोबल मार्केट तक है। आप, इसका कोई बाउंड्री नहीं है कि कहाँ तक के कस्टमर को आप टारगेट करेंगे, आपका नॉर्मल अगर शॉप है, नॉर्मल बिजनेस है, तो जहाँ पे आपका बिजनेस है उसके आसपास के लोग आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आप एक वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और उस वेबसाइट का एक्सेस, उस वेबसाइट का जो रीच है वो पूरी दुनिया तक है। पूरी दुनिया के लोग जहां भी होंगे उस वेबसाइट का URL टाइप कर करके आपसे वो कनेक्ट हो सकते हैं और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। कोई व्यक्ति पटना में रह करके, है ना, बिहार में रह करके अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में, UK में, USA में, है ना, चाइना में सेल कर सकता है। चाहे वो प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ई कॉमर्स ने क्या किया है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ग्लोबल रिच तक पहुंचाया है, ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया है, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया है। तो आपका जो प्रोडक्ट है आप इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम खर्च में आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और लास्ट जो एडवांटेज है वो है ईजियर टू रीटारगेट कस्टमर। रीटारगेट कस्टमर का मतलब होता है कि जो हमारे कस्टमर है, जो हमसे प्रोडक्ट पहले परचेज कर चुके हैं या सर्विसेज जिन्होंने हमसे अवेल पहले की है, उनको हम रीटारगेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, नॉर्मल अगर शॉप वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास अगर कस्टमर आते हैं तो उनका कोई हम डेटा मेंटेन नहीं करते कि कितने कस्टमर, कौन कस्टमर हमारे पास आए, उन कस्टमर का नाम क्या है, उन कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है, उन कस्टमर का ID क्या है, कितने अमाउंट में उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया है। ये तमाम डेटा को हम मेंटेन नहीं करते। जो ऑफलाइन मोड में जो शॉप ओनर है ये डेटा को मेंटेन नहीं करते हैं। बस ठीक है, जितने कस्टमर उनके पास पर डे बेसिस पे आते हैं वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से आप सारे के सारे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, और मेंटेन नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डेटा फीड हो ही रहा है। क्योंकि अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो लॉगिन करेंगे। पहले आपके वेबसाइट पर, आपके एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप क्या मांगेंगे उनसे, उनका नाम मांगेंगे, उनका ईमेल आईडी मांगेंगे, उनका फ़ोन नंबर मांगेंगे। तो ये सारा का सारा डेटा आप उनसे पहले मांग चुके हैं। उसके बाद जब भी वो वेबसाइट के माध्यम से परचेज कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनका डेटा आपके पास कैप्चर हो रहा है कि वो किस समय आए हैं, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया है, किस क्वांटिटी में परचेज किया है, ये तमाम डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद सपोज कि कोई कस्टमर 1 महीने से 2 महीने से आपके पास पहले प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, अब नहीं करता है ना, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी फ़ोन नंबर है, आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी उनका है, आपके पास उनका ऑलरेडी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं या लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं। आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। आप उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, है ना, कि आप कोई बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ये डिस्काउंट है। आपके पास कोई नया ऑफर आ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये नया ऑफर है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं,
आपके लिए ये स्पेशल ऑफर आपके लिए है। तो इस तरीके से आप कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट उनको बता सकते हैं, नया डिस्काउंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो कस्टमर आपसे जुड़ा रहे। बिजनेस में हमें क्या करना है, बिजनेस में हमें कस्टमर को रिटेन करना है। नए कस्टमर को तो एक्वायर करना ही करना है, लेकिन जो हमारे पुराने कस्टमर है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको भी हमें रिटेन कर करके रखना है, ताकि अगर वो रिटेन रहेंगे, है ना, जो कस्टमर हमारे रिटेन होंगे वही कस्टमर फिर क्या करेंगे, वही कस्टमर फिर हमें रेफरेंस देंगे। वही कस्टमर से एक कस्टमर हमारा अगर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो 5 कस्टमर लेकर के आएगा, वो 5 कस्टमर का नाम बताएगा, वो 5 कस्टमर को और बताएगा कि ये वेबसाइट सही है, ये वेबसाइट से, ये एप्लीकेशन से प्रोडक्ट समय पे आता है, ये यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। तो वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। तो ये तमाम जो एक्टिविटी है यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपने कस्टमर को रिटारगेट कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ ई कॉमर्स।